हेलो दोस्तों, सीएसपी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपनी मैथ की क्लास में एक नया चैप्टर लेकर आए हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर हमारा है 8। ठीक है, चैप्टर का नाम है साझा। इंग्लिश में इसे पार्टनरशिप कहते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि हमारे देश में लॉकडाउन जैसी समस्या चल रही है, एक भयानक महामारी कोरोना के द्वारा, जिसके द्वारा सभी कॉलेज, स्कूल सेंटर्स, कोचिंग सेंटर सब क्या है, बंद है। ठीक है, तो जिससे सभी बच्चे जो अपनी अपनी विभिन्न परीक्षाओं में तैयारी करते थे, उनकी पढ़ाई पर अभी थोड़ा ब्रेक लगा हुआ है, जिससे वे अच्छा पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारे कुछ स्टूडेंट हैं जो हमारी डेली क्लासेस देखते हैं। उन्होंने कहा कि सर आप हमारे लिए कुछ अच्छा करें, हमारे फ्यूचर के लिए कुछ करें। तो हमने उनकी भावनाओं की कदर करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट की है। ठीक है, और बहुत ही शॉर्ट और सरल माध्यम से हमने अपने जितने भी वीडियो है, चैप्टर है, टॉपिक वाइज सबको अच्छे से समझाया है, जिससे उनकी फ्यूचर बने और वे हमारी डेली क्लास लिया करें। ठीक है दोस्तों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल्स को डेली सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तो दोस्तों आज हमारा चैप्टर है पार्टनरशिप, यानी कि साझा। साझा क्या होता है? देखो, साझा यानी कि दो व्यक्ति द्वारा किसी धन को लगाकर कोई व्यापार किया जाता है, तो उससे हम क्या कहते हैं? साझा। ठीक है, और उससे क्या होता है? दोनों ही व्यक्तियों को लाभ प्राप्त होता है, यानी कि लाभ कमाने के लिए तो हम व्यापार करते हैं। ठीक है, तो यानी कि दो पूंजियों द्वारा किया गया, दो व्यक्ति द्वारा पूंजी लगाकर किया गया व्यापार ही हमारा क्या कहलाता है? साझा। ठीक है, हाँ, चलो अब हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते कि क्या होता है। ठीक है, मान लो फॉर एग्जाम्पल राम और श्याम। ठीक है, राम और श्याम है, ये दो व्यक्ति है। इन्होंने अपनी पूंजी, ठीक है, एक ने 100 रुपये लगाए और दूसरे ने 200 रुपये लगाए। ठीक है, तो इन्होंने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ठीक है, और ठीक है कितने? 1 वर्ष के लिए, यानी कि एक वर्ष के लिए। देखो, राम और श्याम दो व्यक्ति हैं जिन्होंने 1 साल के लिए, एक ने 100 रुपये लगाए और एक ने 200 रुपये लगाए, तो एक व्यापार आरंभ किया। ठीक है, तो 1 साल के अंत में उनका लाभ क्या क्या है? ठीक है भाई, तो उनका लाभ हमें बताना है कैसे है। ठीक है, लाभ क्या होता है? सबसे पहले तो मैं आप चीजों को लाभ बता दूं कि लाभ क्या होता है। लाभ हमारा यानी कि इन दोनों के द्वारा लगाई गई पूंजी, यानी कि धन, ठीक है, गुना कितने समय तक इन्होंने जो है अपना व्यापार लगाया? 1 साल के लिए, यानी कि समय या अवधि। ठीक है, समय या अवधि। तो लाभ क्या हुआ हमारा? पूंजी गुना समय, यानी कि अवधि। लाभ तभी तो होगा ना जब उन्होंने कितने धन लगाया और कितने समय के लिए लगाया, तो उसे हम कहते हैं लाभ। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चंस पे, यानी कि राम ने 100 रुपये लगाए और श्याम ने 200 रुपये लगाए। ठीक है, कितने? 1 वर्ष के लिए। तो 1 वर्ष के अंत बाद उन्हें कितना कितना लाभ हुआ? ठीक है, देखते हैं। तो 100 कितने हैं? राम के। कितने महीने के लगाया? 1 साल। ठीक है, 1 साल में कितने मंथ होते हैं? 12। तो 12 अनुपात, क्योंकि चीजें अनुपात में है। अगर हम किसी भी चीजों की तुलना करते हैं, भाग मेथड द्वारा करते हैं, ठीक है, तो उससे
क्या होता है, उसे ये बटे को हम क्या कहते हैं, अनुपात। यानी कि अगर मैं सपोज करो किसी की तुलना कर रहा हूं, यानी कि 5/10, ठीक है, तो कोई यानी कि ये ए है और ये बी है, तो यानी कि 5, इससे ए को 20 का कितना लाभ होगा, या बी को ए से कितना गुना लाभ होगा, कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। यानी कि कह सकता हूं मैं कि बी का जो लाभ हो ए से दुगुना है, ठीक है, तो इसे ही बटे को हम क्या लिखते हैं, अनुपात में। चलो, श्याम का कितना है 200 रुपये, और कितने समय के लिए, 1 वर्ष के, यानी कि 12 मंथ के लिए, ठीक है। अनुपात में चीजें जो है आपस में डिवाइड हो जाती है, 12 से 12 गया, ठीक है, 2 0 से 2 0 गई। तो कहने का मतलब है कि राम और श्याम, राम का कितना होगा 1 को, जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, जिसे इसे हम बहुत ही शॉर्ट मेथड से करेंगे, ठीक है, यानी कि धुएं के साथ ही हम इसे उड़ा देंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, सीता और गीता ने क्रम से 30,000 तथा 45,000 के निवेश से एक पार्टनरशिप करके एक व्यापार आरंभ किया, ठीक है। यानी कि 2 वर्ष बाद 1,50,000 रुपए के लाभ से गीता का कितना भाग हुआ, उसने क्या पूछा है, गीता का भाग, ठीक है। लाभ कितना हुआ 1,50,000, तो हमें गीता का भाग बताना है, ठीक है। मान लो ये एस सीता और जी गीता, ठीक है। सीता ने कितने लगाए हैं 30,000 और गीता ने 45,000, ठीक है। तो निवेश से साझेदारी एक व्यापार आरंभ किया, क्योंकि सीता ने कितने राशि लगाई 30,000 और गीता ने 45,000। हमें बताना है 2 वर्ष बाद, ठीक है। सबसे पहले तो हम इनको अनुपात में करेंगे, ठीक, क्योंकि ये अनुपात में है, और अनुपात में चीजें हमेशा क्या होती है, कट जाती है। 3 0 से 3 0 गई, ठीक है। 15 दूनी 30 और 15 दिया 45, यानी कि सीता और गीता का अनुपात कितना होगा 2:3, ठीक है। ये कितने वर्ष के लिए था 2 वर्ष के लिए, तो यहां से कितना आ जाएगा, हाँ 2 वर्ष बाद 1,50,000 के लाभ से गीता का कितना होगा, यानी कि इनका पूरा लाभ कितना मिला 1,50,000, ठीक है। टोटल कितना था, अनुपात 5 से कितने बार जाएगा, 5 दिया 15, यानी कि 30,000, ठीक है। कितना आ गया 30,000। हमें किसका बताना है, गीता का बताना है, यानी कि गीता का तो कितना आ जाएगा 30 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 30 या 90, यानी कि 90,000 आंसर, ठीक है। ठीक है, जैसे देखो हमने किया ना क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट मेथड से और बहुत ही तेजी से। चलो इसे मैं एक बार और रिपीट करता हूं। सीता और गीता ने क्रमशः 30,000 और 45,000 से एक पार्टनरशिप से व्यापार किया, ठीक है। 2 वर्ष बाद उन्हें कितना लाभ हुआ 1,50,000, तो इसमें हमें गीता का भाग बताना था। कितना था, सीता और गीता, सीता ने कितने लगाए 30,000, गीता ने लगाए 45,000। अनुपात में चीजें कट जाती है, 3 0 से 3 0 गिरी, 15 दूनी 30 और 15 से 45, ठीक है। कुल लाभ कितना हो गया हमारा 1,50,000, ठीक है। यहां से अनुपात का योग कितना था 5 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 30,000। तो हमें किसका बताना था, यानी कि एक यूनिट का मान हमारा आ गया 30,000, तो हमें गीता का बताना था, तो गीता कितना होगा 90,000, ये हमारा आंसर है। देख ठीक है, हम सभी क्वेश्चनों को ऐसे ही शॉर्ट मेथड के माध्यम से करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, देखो इसे भी हम क्वेश्चन को धुएं के साथ उड़ाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, नीना तथा मीना ने क्रम से 40,000 तथा 1,20,000 रुपए के साथ निवेश करके एक पार्टनरशिप करके एक व्यापार आरंभ किया, ठीक है, जिसे 2 वर्ष बाद 4,80,000 के कुल लाभ में से मीना का भाग बताना है कितना, यानी कि उन्हें लाभ कितना हुआ 4,80,000 का, ठीक है। तो करते हैं, देखो कैसे, शॉर्ट मेथड से। नीना तथा मीना, ठीक है, नीना ने कितनी पूंजी लगाई 40,000 और मीना ने 1,20,000, ठीक है। तो अनुपात में चीजें क्या होती है, कट जाती है, क्योंकि अनुपात में हमेशा क्या होती है, तुलना होती है। तो 3 0 से तो
4 जीरो है तो 4 जीरो की 4 जीरो कट जाएगी। अनुपात कितना आ गया यहां से, 1 और 3, ठीक है। यानी कि इनका अनुपात कितना आएगा, 1:3। यानी कि मीना ने नीना से 3 गुना पूंजी लगाई, ठीक है। तो कुल लाभ कितना है हमारा, 4,80,000, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 4 से हम इसे यहां से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 12 बार। तो यानी कि 1,20,000, ठीक है, 1,20,000। या तो इसमें क्या बताना है, कुल लाभ में से मीना का लाभ कितना होगा। तो मीना कितना है, मीना का अनुपात कितना है, 3। यानी कि नीना ने मीना से 3 गुना पूंजी लगाई। तो 12 तिया, क्योंकि हमारा 1 यूनिट का मान कितना आया, 1,20,000। तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1,20,000 की, तो कितना आ जाएगा, 12 तिया 36, यानी कि 3,60,000, ठीक है। ये इसका आंसर है। अगर हमें नीना का निकालना था तो नीना का कितना होगा, 1,20,000, क्योंकि मीना जो है नीना से 3 गुना पूंजी लगाई, तो उसका लाभ भी 3 गुना ही होगा। तो देख लो, अगर मीना का निकालना है तो मीना कितना आ जाएगा, 1,20,000, और इसका 3 गुना कितना होगा, 3,60,000, ठीक है। तो सभी करानी मैंने ऐसे बहुत ही ऐसे शॉर्ट मेथड के साथ क्वेश्चन, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन हम ऐसे ही जल्दी जल्दी शॉर्ट मेथड के द्वारा करेंगे, जिससे एग्जाम में हमारा बहुत ही कम समय लगे, ठीक है। इसे हम एक बार और रिपीट करते हैं। नीना तथा मीना ने क्रम से 40,000 और 1,20,000 रुपए निवेश करके एक पार्टनरशिप से व्यापार आरंभ किया, ठीक है। तो 2 वर्ष बाद उन्हें कुल लाभ कितना हुआ, 4,80,000 का। तो उसमें से हमें मीना का भाग बताना है कितना है। तो यहां से बैलेंस करेंगे, क्योंकि अनुपात में चीजें डिवाइड होती है। 4 जीरो 4 जीरो गई, और 4 से 12 जो है 3 बार डिवाइड हो जाए, कितना आ गया, 1:3। यानी कि मीना ने जो है नीना से 3 गुना पूंजी लगाई, ठीक है। तो हमारा कुल लाभ कितना था, 4,80,000। टोटल कितना, अनुपात का योग कितना था हमारा, 4। यहां से हमने इसे डिवाइड किया, कितना आ गया, 1,20,000। यानी कि एक यूनिट जो है 1,20,000 के बराबर आ गई। तो हमें किसका बताना, मीना का। मीना का था कितना, 3, तो कितना आ जाएगा, 12 तिया 36, यानी कि 3,60,000। अगर वो नीना का पूछता तो कितना था, 1,20,000। उसने हमसे मीना का पूछा तो कितना आ जाएगा, 3,60,000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है हमारा अगला 3, ठीक है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ऐसे ही क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसे भी हम बहुत ही शॉर्ट मेथड से करेंगे, ठीक है। रमेश ने 48,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 7 माह बाद 56,000 रुपए की पूंजी लगाकर रीमा भी उसमें शामिल हो गई। तो वर्षांत में कुल 5,885 के लाभ में, यानी कि वर्षांत का कुल लाभ कितना हुआ उसका, 5,885। तो इस लाभ में से रीमा का धन कितना होगा, यानी कि हमें क्या बताना, रीमा का धन। तो रमेश और रीमा, ठीक है। रमेश ने 48,000 निवेश किए। रमेश ने कितने लगाए, 48,000, और ठीक है, रीमा ने 7 माह बाद 56,000, यानी कि रीमा ने कितने लगाए, 56,000। अब देखते हैं वर्षांत में कुल 5,885 के लाभ में रीमा का कितना धन मिलेगा, यानी कि उसने बात की 1 साल की। तो रमेश ने तो पूरा 1 साल व्यापार किया, तो इंटू 12, यानी कि 12 महीने, 1 साल में कितने मंथ होते हैं, 12। और रीमा ने 7 माह बाद, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो क्या पूछा है, 7 माह बाद, यानी कि 7 माह, यानी कि उसने सिर्फ 5 महीने के लिए ही व्यापार किया, यानी कि 5 महीने के लिए ही वो व्यापार में शामिल हुई। तो यहां से क्या आ जाएगा, बैलेंस करेंगे, क्योंकि अनुपात में चीजें डिवाइड होती है। 3 जीरो से 3 जीरो गई, ठीक है। कितने वो 14 से कटेगा, कितनी बार जा रहा है, 48 6 बार, और 56 7 बार। तो यहां से इसकी मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 12 6 72, और
7 पंजे 35। ठीक है, रीमा और रमेश और रीमा का अनुपात कितना आ गया पूंजी का 72:35। ठीक है, कुल लाभ कितना था हमारा बराबर 5885। ठीक है, इनका योग कितना होगा अनुपात का 107। ठीक है, तो 107 से कितनी बार जाएगा 55 बार। ठीक है, 55 बार जिससे डिवाइड हो जाएगा। अब हमें यहां से क्या पता चलेगा, यानी कि एक यूनिट का मान कितना है 55, यानी कि एक अनुपात का मान कितना है 55। हमें किसका बताना है रीमा का। उसने क्या पूछा है रीमा का, यानी कि रीमा को कितना धन मिला। तो रीमा का क्या हमारा 35, इससे हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1925। ठीक है, रिपीट करता हूं। ठीक है, रमेश ने 48,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 7 माह बाद 56,000 की पूंजी लगाकर रीमा भी उसमें शामिल हो गई। ठीक है, यानी कि वर्षांत का मतलब होता है एक साल, एक वर्ष के बाद में कुल 5,885 का लाभ हुआ। ठीक है, लाभ कितना हुआ 5,885 तथा उसमें रीमा को कितना धन मिलेगा। ठीक है, रमेश और रीमा, रमेश ने कितने लगाए 48,000, रमेश ने तो पूरे एक साल लगाए यानी कि 12 महीने तक, और रीमा ने कितनी पूंजी लगाई 56,000, वो भी 7 माह बाद, यानी कि सिर्फ ओनली 5 महीने के लिए। ठीक है, अनुपात में चीजें घटती है, 3 जीरो से मैंने 3 जीरो काट दिया, इधर कितना बचा 48 और 56, 8 6 48 और 8 7 56। ठीक है, तो यहां कितना आ गया 12 6 72 और 5 7 35। इनका योग कितना हुआ अनुपात का 107। कुल लाभ कितना था हमारा 5,885, यो इससे कितनी बार जाएगा 55 बार। ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि एक अनुपात यानी कि एक यूनिट का मान कितना है 55 यानी 55। तो हमें किसका बताना था उसमें रीमा का, तो रीमा का बताना है, तो रीमा का कितना अनुपात है 35। तो 35 और क्योंकि हमें तो पता है एक यूनिट का मान कितना दिया उसने निकल का है हमारा 55, तो यहाँ है कितना 35, तो 35 और 55 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1925, यानी कि 1925 का उससे रीमा को धन मिलेगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन में ऐसे ही शॉर्ट मेथड के साथ उड़ाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जैसे कि पिछले क्वेश्चन किया था सेम ऐसा ही है, इसे भी हम बहुत ही शॉर्ट माध्यम है यानी कि धुएं के साथ ही उड़ाएंगे। क्वेश्चन क्या है, 50,000 रुपए निवेश करके शीला ने एक पार्लर चालू किया तथा 6 माह बाद, 6 माह यानी कि माह को बोलते हैं महीने। ठीक है, यानी कि 6 माह बाद 80,000 रुपए का निवेश करके राधा उसकी पार्टनरशिप बन गई। तो एक वर्ष के बाद यानी कि एक वर्ष के अंत के बाद उन्हें जो व्यापार उन्होंने किया था उसका कुल लाभ कितना हुआ 18,000। तो उसमें कुल लाभ में से हमें राधा का भाग बताना है कितना है। ठीक है, देखो भाई शीला और राधा, ठीक है, ये 2 पार्टनर थे जिन्होंने शीला ने 50,000 रुपए, ठीक है, व्यापार में कितने लगाए शीला ने 50,000 और राधा ने कितने लगाए 80,000। ठीक है, तो शीला ने तो पूरा एक वर्ष व्यापार में, ठीक है, पूरा एक साल तक व्यापार में पैसा लगाया, परंतु राधा ने 6 माह बाद यानी कि 6 माह के लिए जो है व्यापार में पैसा लगाया। तो अब ठीक है, तो इन्होंने जो है एक वर्ष के अंत में 18,000 का लाभ हुआ, यानी कि इनके व्यापार में साल भर में कितना व्यापार हुआ 18,000 का। तो उसमें हमें राधा का भाग बताना है कितना हुआ। अनुपात में चीजें कट जाती है, यानी कि 4 जीरो है तो 4 जीरो से 4 जीरो डिवाइड हो गई। ठीक है, 6 से 12 गया 2 बार, तो इधर कितना आ गया 2 से कितनी बार जाएगा 4 बार। तो शीला और राधा का अनुपात कितना आ गया 5:4। ठीक है, और कुल लाभ कितना था हमारा 18,000। ठीक है, तो यहां से इनके अनुपात का योग कितना आ गया 9, तो ये कितनी बार जाएगा 2 बार, यानी कि 2,000, यानी कि एक अनुपात यानी कि एक यूनिट का मान कितना आ गया हमारा 2,000, एक अनुपात का 2,000। तो उसमें हमें राधा का भाग बताना है कितना, राधा का कितना है अनुपात 4, तो कितना आ जाएगा जब हमारा एक अनुपात का मान कितना है 2,000, तो कितना आ गया 2,000 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 8,000।
अगर वो शीला का पूछता तो कितना जाता 10,000। उसने हमसे किसका पूछा है, राधा का, तो राधा कितना आ गया 8,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। हेमंत ने 50,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया, ठीक है। 8 माह बाद 70,000 रुपए की राशि के साथ संदीप भी उस व्यापार में शामिल हो गया। तो 3 वर्ष बाद दोनों के लाभ का अनुपात बताओ। उसने हमसे क्या पूछा है, लाभ का अनुपात बताना है, लाभ का अनुपात, ठीक है। तो हेमंत और संदीप, हेमंत ने कितने रुपए लगाए 50,000 और संदीप ने 70,000, ठीक है। क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। 3 वर्ष बाद दोनों के लाभ का अनुपात, यानी कि हेमंत ने कितने वर्ष तक लगाया 3 वर्ष। 3 वर्ष, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं 12, तो 3 में कितने हो गए 36। तो 36 यानी कि 3 वर्ष तक तो हेमंत ने पूरा ही व्यापार किया और संदीप ने कितने लगाए 70,000 की राशि, परंतु 8 माह बाद यानी कि उसने तो सिर्फ जो 28 महीने तक व्यापार किया, ठीक है। अनुपात में चीजें हैं डिवाइड हो जाएगी, 4 से 9 बार और 4 से 7 बार, 4 जीरो इधर से डिवाइड हो जाएगी, कितना आ जाएगा 9 पंजे 45, अनुपात 7 49। यही उसने हमसे पूछा था कि उनके लाभ का अनुपात बताओ, क्योंकि लाभ क्या होता है, लाभ होता है पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय, ठीक है। यानी कि लाभ क्या है, जितनी भी हमने पूंजी लगाई और कितने वर्ष तक लगाई, ठीक है। तो लाभ क्या होता है हमारा, पूंजी गुना अवधि, ठीक है, यानी कि हमारा समय। तो इसी चीज का हमें क्या बताना था, अनुपात। तो 45 अनुपात 49, तो उनका जो लाभ हो गया वो कितना हो गया 45 अनुपात 49, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 6, ठीक है। जैसे कि हमने अभी क्वेश्चन नंबर 5 कराया था, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इसे भी हम धुएं के माध्यम से उड़ाएंगे, ठीक है, चुटकियों में करेंगे, चुटकियों में। क्वेश्चन क्या है, कृष्ण ने 60,000 रुपए निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। 8 माह बाद 35,000 रुपए निवेशित के राम भी इस व्यापार में शामिल हो गया। तो 2 वर्ष बाद दोनों का लाभ का अनुपात बताओ कितना है। पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा उसने 3 वर्ष, इस बार क्या पूछा उसने 2 वर्ष। तो कृष्ण और राम, कृष्ण ने कितनी पूंजी लगाई 60,000 और राम ने कितनी लगाई 35,000। अब 8 माह बाद, क्योंकि कृष्ण ने तो पूरे 2 वर्ष तक के व्यापार में शामिल हुआ, यानी कि व्यापार किया कितना 2 वर्ष, यानी कि 24 माह, और राम 8 माह बाद जो है इस व्यापार में शामिल हुआ। तो राम ने कितना किया 16 मंथ तक जो है व्यापार आरंभ किया। अनुपात में है चीजें तो क्या हो जाएगी, आपस में डिवाइड हो जाएगी। 4 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो डिवाइड हो गई। 4 छीक 4 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 6 बार, इधर कितनी बार जाएगा 4 बार, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा कितनी बार जाएगा 3 बार और 2 बार। अब कितनी बार आ गया इधर 2 से ये 6 भी डिवाइड हो जाएगा 3 बार, कितना आ गया 3 तिया 9 और 35, ठीक है। दोनों का नहीं सॉरी, यहां पर कुछ मिस्टेक हुई है, क्योंकि यहां पर 3 जीरो डिवाइड हुई थी ना, तो यहां 30, तो कितना आ जाएगा 30 तिया 90, यानी कि 90 और 35, ठीक है। 2 वर्ष का लाभ का अनुपात कितना हुआ 90 और 35। इनका जो लाभ का अनुपात आया है 90 और 35। देखो अगर ऑप्शन में 90 और 35 दिया है तो वहां पर एग्जाम में 90 और 35 टिक कर कराएंगे। अगर यह संख्या और छोटी हो सकती है और उसने ऑप्शन में और भी दिया है, यानी कि किससे हो जाएगी 5 से,
5 से कितनी बार जाएगा? 18 बार, और ये 7 बार। अगर ऑप्शन हमारा 18:7 भी ऑप्शन है तो हम वहां पर ऑप्शन ये टिक कर आएंगे, ठीक है, वरना आंसर हमारा ये होगा, ठीक है। वो तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है कि वो ऑप्शन 90 और 35 दे रहा है या 18 और 7 दे रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसे भी हम कैसे करेंगे? बहुत ही शॉर्ट माध्यम से। प्रभा ने 35,000 रुपए से एक निवेश आरंभ किया। 5 माह बाद 22,000 रुपए लगाकर अमित भी शामिल हो गया। तो वर्ष के अंत में 16,400 रुपए के कुल लाभ में प्रभा का भाग बताओ, यानी कि हमें प्रभा का भाग बताना है, कितना है। प्रभा और अमित, प्रभा ने कितनी पूंजी लगाई? 35,000, ठीक है। प्रभा ने कितनी लगाई? 35,000। और अमित ने कितनी लगाई? 22,000, ठीक है। अब देखो, प्रभा ने तो पूरे साल यानी कि 1 वर्ष तक व्यापार किया, तो प्रभा ने कितना किया? 1 वर्ष यानी कि 12 महीने तक। 5 माह बाद यानी कि 5 माह बीत जाने के बाद कितने बचे? 7 माह तक के लिए अमित ने 22,000 पूंजी लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। तो कुल लाभ कितना हुआ 1 साल का? 16,400 रुपए का। तो हमें क्या बताना? प्रभा का भाग बताओ। बैलेंस है, चीजें अनुपात में है, तो क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। सबसे पहले तो 3 0 को फिनिश करेंगे, ठीक है। 7 से 35 5 बार जाएगा, इधर 2 से 6 बार जाएगा और 11 बार जाएगा। तो इधर कितना आ गया? 6 पंजे 30 और 11, यानी कि प्रभा और अमित का जो पूंजी का अनुपात है वो कितना हो गया? 30 और 11, ठीक है। 30 और 11 के अनुपात से उन्होंने अपनी 1 साल तक की इसकी हुई अनुपात 30 और 7 में इसकी हुई 11। अब उसने हमें पूछा है कि कुल लाभ में से हमें प्रभा का लाभ बताओ। कुल लाभ कितना है हमारा? 16,400 रुपए, ठीक है। यहां से इनके अनुपात का योग कितना आ गया? 41। 41 से कितनी बार जाएगा? 4 बार, यानी कि 2 0 400 बार। उसने हमसे पूछा है प्रभा का भाग बताओ। तो प्रभा का भाग कितना है? 30। और हमारे यहां कितने हैं? एक अनुपात, एक यूनिट का मान कितना है? 400, यानी कि एक अनुपात का मान 400, और यहां है कितना? 30। तो हमें प्रभा का मान बताना है, कितना होगा? 4 तिया 12 और 3 0, यानी कि 12,000। प्रभा का भाग कितना हो गया? 12,000, ठीक है। यानी कि प्रभा को जो है कुल लाभ कितना हुआ? 12,000, ठीक है। कुल लाभ में से 12,000 प्रभा के हो गए और बाकी अमित के, ठीक है। तो है नहीं शॉर्ट मेथड, सभी क्वेश्चन को हमने बहुत ही शॉर्ट मेथड के साथ किया है। क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है? 5:6 में पूंजी लगाकर ए व बी ने व्यापार आरंभ किया, ठीक है। 8 माह के बाद ए अपनी पूंजी वापस लेता है। यदि वर्ष के अंत में लाभांश 5:9 में हो तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई, ठीक है। देखो भाई, पिछले क्वेश्चन में क्या था? लाभ पूछ रहा था वो। इस क्वेश्चन में क्या है? टाइम पूछ रहा कि बी ने कितने समय के लिए अपनी पूंजी लगाई। इसे भी हम बहुत शॉर्ट मेथड से करेंगे। ए व बी, ठीक है। ए व बी 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने 5 और 6 यानी कि 5 और 6 के अनुपात में पूंजी लगाई। 8 माह बाद यानी कि 8 माह बाद ए ने अपनी पूंजी वापस ले ली और वर्ष के अंत में लाभांश कितना हो गया? 5:9। तो बी ने पूंजी कितने समय के लिए लगाई, ठीक है। तो इसका कितना होगा? ए अनुपात, यानी कि वो ए और बी अनुपात है तो हम इसे क्या लिख लेंगे? बटे में भी लिख सकते हैं। देखो, ए बटे बी, क्योंकि अनुपात का दूसरा रूप बटा होता है। कितनी लगाई? ए का कितना था? 5 और बी का 6, ठीक है। 8 माह बाद ए ने अपनी पूंजी वापस ले ली, यानी कि 8 माह बाद इसने कितने
महीने तक अपनी पूंजी लगाई 4 महीने के लिए, यानी कि 8 माह बाद उसने अपनी पूंजी वापस ले ली। तो इसका कितना आ गया 8, यानी कि वो 8 माह बाद इसने अपनी 8 माह बाद पूंजी वापस ले ली, यानी कि वो व्यापार में जो है 8 महीने ही रहा। ठीक है, तो वर्ष के अंत में लाभांश कितना हो गया हमारा 5:9, यानी कि 5/9। तो इसमें हमें बी का समय बताना है कि बी ने कितना समय तक व्यापार में रहा। तो कितना हो गया देखो, यानी कि हमें ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर लानी है। देखो भाई 5 से 5 डिवाइड किया, ठीक है, इधर 2 से 4 बढ़ जाएगा, इधर 2 से 4 बढ़ जाएगा, इधर 2 से 3 बढ़ जाएगा, ये 3 से 3 बढ़ डिवाइड हो गया। तो कितना आ गया टी बराबर कितना आ गया 12, यानी कि टी बराबर 12। तो बी ने जो है कितने वर्ष तक लगाया पूरा 1 साल, यानी कि 12 महीने तक। ठीक है, 12 माह, यानी कि बी जो था, बी ने अपनी पूंजी जो है पूरे 1 वर्ष तक लगाई। ठीक है, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, बस आपको सिर्फ चीजें बैलेंस करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अलग टाइप का। इसमें क्या पूछा उसने महा, बस कुछ भी नहीं, क्योंकि हमें पता है अनुपात जो होता है हमारा वो सिर्फ हम बट्टे में भी लिख सकते हैं। जो उसने पूछी थी वो हमने बता दिया कि ए ने कितने टाइम तक लगाया था 8 माह तक। ठीक है, टी का उसने हमसे पूछा है और लाभ कितना हुआ 5/9 के अनुपात में। तो बस चीजें बैलेंस है, बैलेंस करनी थी आपको, जो कट रहा था काट लेते, और यानी कि टी का कितना मान आ गया 12 माह। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इसे भी हम बहुत ही शॉर्ट मेथड से करेंगे। देखो सबसे पहले तो देखो, किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने से पहले उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत समझना बहुत ही जरूरी है। जब तक आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं समझोगे तब तक आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझेंगे। शीना, मीना तथा रीना ने एक व्यापार में क्रम से 63,000, 56,000 तथा 84,000 रुपए का निवेश किया, यानी कि तीनों ने मिलकर जो एक व्यापार आरंभ किया और तीनों ने अलग अलग पूंजी निवेश की। वर्ष के अंत में कुल लाभ को उनके निवेश में अनुपात में बांटा गया। ये चीज आपको समझने की है, यानी कि वर्ष के अंत में हमें पता चल गया कि इस वर्ष के अंत में 1 साल तक के तीनों ने क्या किया, व्यापार किया, और कुल लाभ को उनके निवेश के अनुपात में बांटा गया, यानी कि जो उनका कुल लाभ है वो अनुपात में बांटा गया। यदि इस लाभ में रीना का भाग, अब रीना का भाग कितना है 54,000, यानी कि रीना को उस लाभ में से 54,000 रुपए मिले, तो कुल प्राप्त लाभ क्या होगा। उसने हमसे पूछा कि जो भी लाभ हुआ है वो कितना होगा टोटल में। तो सबसे पहले सीना, मीना और रीना, ठीक है, तीनों के व्यापार में क्रम से कितनी कितनी पूंजी लगाई। सीना ने लगाई भाई 63,000, मीना ने कितनी लगाई 56,000, और रीना ने कितनी लगाई 84,000। ठीक है, तीनों के जो लाभ है वो अनुपात में बांटा गया, क्योंकि इसने क्वेश्चंस में दिया गया है अनुपात में चीजें आपस में कटती है। 3 0 से 3 0 गई, 3 0 से 3 हो गए। अब ये संख्या हमें ऐसी संख्या से डिवाइड करनी है जो तीनों एक ही से कट जाए। 7 से तीनों संख्या डिवाइड हो रही, 7 नीम 63 अनुपात 7 अट्टी 56, और 7 से इसे लिया जाएगा 12 टाइम्स। ठीक है, अब देखो ये तो इसके आ गया अनुपात। क्वेश्चन में पूछा है कि इस लाभ में रीना का भाग, यानी कि कुल लाभ हमें कितना हो गया, रीना का भाग कितना है 54,000, यहां से रीना का अनुपात कितना है 12, यानी कि इस 12 की वैल्यू में कितनी थी 54,000। तो कितनी आ जाएगी 12 = 54,000। यहां से हमें एक यूनिट का मान पता चल जाएगा। 54,000 × 12 कितनी बार जाएगा, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, यानी कि एक का अनुपात आ गया 4500। ठीक है,
तो हमें तो बताना कुल लाभ बताना कि कुल लाभ कितना है। अगर हमारा एक अनुपात का जो है एक यूनिट का मान कितना आ गया है 4500 रुपये, तो 9 का कितना हो जाएगा, इसमें भी 45 से गुना हो जाएगी, इसमें 45 से, इनसे और बाद में सबको टोटल कर देंगे, ठीक है। या फिर आप एक काम करो, इन सबको जोड़ लो, कितना आ गया, क्योंकि हमें तो कुल लाभ बताना, 12 और 8 20, 20 और 9 29, यानी कि कितना आ गया अनुपात 29, और एक यूनिट का मान कितना है हमारा 4500, ठीक है। तो यहां से हमें कुल लाभ मिल जाएगा 29 की और 45 की मल्टीप्लाई कर, ठीक है। तो करो कितना आ जाएगा, कितना है भाई 45 और 29, 9 पंजे 45, 9 चौक 36 और 4 40, 90, 5 0 9 4 13, यानी कि कितना आ गया, और 2 जीरो हमारी यहां से, तो 1,30,000, यानी कि जो कुल लाभ हमें कितना का हुआ है 1,30,500 रुपए का। तो यही हमारा क्या हुआ आंसर, क्योंकि हमें तो क्या बताना था, कुल लाभ बताना था। चलो, यानी कि एक बार मैं क्वेश्चन को एक बार और अच्छे से रिपीट करता हूं। सीना, मीना तथा रीना ने एक व्यापार में 63,000, 56,000 और 84,000 का निवेश किया, यानी कि तीनों ने जो है इतनी पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। वर्ष के अंत में, यानी कि हमें पता है कि वर्ष के अंत में 1 साल तक तीनों ने किया, कुल लाभ को उनके निवेश के अनुपात में बांटा गया। हमने इनका अनुपात बांट दिया, क्योंकि तीन अनुपात में चीजें जो है आपस में डिवाइड होती है। कितना आ जाएगा, 7 से कट जाएगा 9 बार, 8 बार और 12 बार, यहां से टोटल अनुपात कितना आ गया 29, और रीना का रीना का भाग कितना है 54,000, यानी कि रीना को जो है 54,000 रुपये मिले, और रीना का अनुपात कितना है 12, यहां से हम एक यूनिट का मान निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 54 से 12 को डिवाइड कर 54,000 को 4500 रुपये, टोटल कितना था हमारा 29, क्योंकि हमें तो कुल लाभ बताना। अगर वह अलग अलग पूछता 9, यानी कि सीना का पूछता, तो तब हम 9 की मल्टीप्लाई 54 में कर, वो 45 में करते। उसने तो हमसे कुल लाभ पूछा है, तो कुल कितना आ गया 29 इंटू 45, तो यहां से कितना आ जाएगा हमारा 1,30,500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ए ने 40,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, ठीक है। 6 माह बाद बी 60,000 रुपये तथा 9 माह बाद सी 50,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो गए, तो 2 वर्ष बाद इनके लाभ का अनुपात बताओ, यानी कि इनका लाभ जो है उसे अनुपात में पूछा है कितना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, भी बहुत शॉर्ट मेथड से। ए, बी और सी चीजें उसने दी है अनुपात में, तो ए ने कितनी पूंजी लगाई 40,000, बी ने कितनी लगाई 60,000, सी ने कितनी लगाई 50,000, ठीक है। अनुपात में है तो अनुपात में। अब इनके महा, यानी कि लाभ क्या होता है हमारा, पूंजी गुना कितने समय के लिए लगाई, यानी कि कितने समय के, तो पूंजी और समय बराबर क्या होता है हमारा लाभ। तो ए ने 2 वर्ष तक लगाई, कितना कन्वर्ट करेंगे मंथ में 24, बी ने 6 माह बाद, यानी कि 2 वर्ष में, यानी कि 24 में से उसने तो सिर्फ 6 महीने बाद लगाई, यानी कि उसने कितना किया 18 माह, और सी ने 9 माह बाद, यानी कि सी ने 24 में से 9 यानी कि 15, इसने 15 माह बाद जो है, यानी कि 15 महीने के लिए इसने व्यापार में पूंजी लगाई, ठीक है। चीजें सेम है, अनुपात में है, क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी, यहां से 4 जीरो डिवाइड, ठीक है। और 3 अट्ठे 24, 3 छंग 18 और 3 पंजे 15, अब संख्या हमारी डिवाइड नहीं होगी। 8 चौक 32, 6 छंग 36 और 5 पंजे 25। उसने हमसे यही चीज पूछी थी कि इनका लाभ का अनुपात बताओ, यानी कि इनका लाभ, इसे कितना हुआ 32 का, इसे 36 का और इसे 25 का, ठीक है। एक चीज और ध्यान रख रहो, देखो भाई, जो जितनी पूंजी लगाएगा
और उसे उतना ही लाभ होगा। देखो इसने 60,000 लगाई थी तो इसे लाभ भी ज्यादा हुआ 36। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आपको इसी टाइप से करने, बहुत ही शॉर्ट मेथड से। ठीक है, देखो मैं रिपीट करता हूं एक बार क्वेश्चन को। ए ने 40,000, बी ने 60,000 और सी ने 50,000 पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। ठीक है, तो बी ने जो है 6 माह के लिए और सी ने 9 माह बाद। ठीक है, बी ने तो 6 माह बाद और सी ने 9 माह बाद। वर्ष कितने थे हमारे? 2 साल के लिए। तो ए तो पूरे साल ही, यानी कि 2 के 2 साल ही व्यापार में रहा। बी 6 माह बाद यानी कि 18 महीने के लिए, और सी 9 माह बाद यानी कि 15 महीने के लिए। सेम चीजें है, डिवाइड करते हैं, अनुपात में चीजें हमेशा डिवाइड होती है। यहां से कितना जाए? 8 चौक 32, 6 छंग 36 और 5 पंजे 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है कि 3 साझेदार ए बी सी ने 50,000 रुपए का एक निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। यानी कि तीनों ने जो है कुल पूंजी कितनी लगाई? 50,000। हमें यह नहीं पता कि किसने कितने कितने रुपए लगाए। यदि ए ने बी से 4,000 रुपए अधिक लगाए तथा बी ने सी से 5,000 रुपए अधिक लगाए, तो वर्ष के अंत के कुल लाभ, यानी कि वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना हुआ? 35,000 का। ठीक है, पूंजी कितनी लगाई थी? 50,000। तो कुल लाभ में से ए का भाग बताओ, यानी कि उसने पूछा है कि ए का भाग कितना होगा और लाभ कितना हुआ हमारे? 35,000 का। तो सबसे पहले ए बी और सी। ठीक है, ए बी और सी कितने बंदे थे? ए बी और सी। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन को लिखा है ऐसे ऐसे हम पढ़ते जाएंगे और बहुत ही शॉर्ट मेथड से। क्वेश्चन को, ए ने बी से 4,000, पहली बार इस लाइन को आप ध्यान से देखो कि ए ने बी से 4,000 रुपए अधिक लगाए, फिर तथा बी ने सी से 50 रुपए अधिक लगाए, 50,000 रुपए अधिक लगाए। माना है 5,000 रुपए अधिक लगाए। यहां पर ए ने बी से 4,000 रुपए लगाए, तो इसने बी ने जो है इससे कितने अधिक लगाए? 5,000। ठीक है, और ए ने बी से कितने अधिक लगाए? 4,000, यानी कि 5,000 तो ले गई इसने और 4,000 रुपए अधिक लगाई, तो यहां कितना आ गया? 9,000 आ गया ना। अगर इसके 5,000 है तो इसे 4,000 अधिक लगाए ए ने, तो कितने हो गया? 9,000। ठीक है, अब तीनों साझेदारी ए बी सी ने 50,000 का निवेश करके व्यापार शुरू किया। व्यापार कितने का किया था उन्होंने? 50,000 का। जब इन दोनों ने कितने हो गए? दोनों का योग 14,000। तो यहां से मैं 14,000 माइनस करूंगा, कितने आ जाएंगे? 0 0, यानी कि 36,000। अब हमें पता चल गया कि 36,000। ठीक है भाई, दो तो इनके, ये तो जो 14,000 थे ये अधिक थे ना ए और बी के। टोटल जो पूंजी लगी कितनी लगी? 36,000 की। 3 बंदे हैं तो कितने की हो जाएगी? 12 तिया 36, यानी कि 3 से डिवाइड करेंगे। हमें पता चल गया एक समान रेशियो मान लिया कि भाई इसने भी 12,000 रुपए लगाए, इसने भी 12,000 रुपए लगाए और इसने भी 12,000 रुपए लगाए, क्योंकि अनुपात में है, सेम अनुपात में है। 3 व्यक्ति है, कितनी है संख्या? 3, यानी कि औसत। औसत में क्या होता है? राशियों की संख्या बटे कुल योग। ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि हमारा कितना है? 36,000 रुपए। तो 36,000 को हमने तीनों के औसत से डिवाइड करते हैं, कितना आ गया? 12,000 रुपए। अब यहां से देखो, यहां ए का भाग कितना हो गया? 12 9 21, कितना होगा? 21। एक चीज और, अनुपात में चीजें कट जाती है। ठीक है, ये भी सेम है, तो यहां से कितना ए का भाग हो गया? 21। अनुपात इसका कितना आ गया? 12 और 5 17, और इसका 12। ठीक है, अब इनका योग कितना हो गया? 21 और 17 38, 38 और 12
50। तो इनका टोटल योग कितना आ गया? 50। कुल राशि कितनी थी? कुल लाभ कितना था हमारा? 35,000। ठीक है, 0 से 0 गई, 5 से 5 सत्ते 35, यानी कि 750। एक यूनिट का मान यानी कि एक का अनुपात कितना आ गया? 700 रुपये। हमें किसका बताना है? ए का। तो ए का यहाँ कितना है? 21। 21 में मैं 700 से गुना करूंगा, कितना आ जाएगा? 7 कम 7 और 7 दूनी 14 और 2 0, यानी कि 14,700 रुपये। यही चीज उसने हमसे पूछी थी कि ए का भाग कितना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन को एक बार और रिपीट करता हूं क्योंकि काफी वैसा क्वेश्चन है और ये ऐसे भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं। 3 साझेदार थे, ए, बी और सी। ठीक है, तीनों ने कुल कितने का निवेश किया? 50,000 का। अब नेक्स्ट लाइन में यदि ए ने बी से 4,000 रुपये अधिक लगाए तथा बी ने सी से 5,000 रुपये अधिक लगाए। देखो, बी जो था उसने सी से 5,000 अधिक लगाए, ठीक है, और ए ने बी से 4,000 अधिक लगाए, यानी कि 5,000 तो इसने लगाए परंतु इसने 4,000 और लगाए, तो कितना होगा? इसने 9,000 रुपये अधिक लगाए। ठीक है, टोटल कितना था हमारा? 50,000। ठीक है भाई, तीनों ने 50,000 से साझेदारी की थी, तो जब इन दोनों ने 14,000 एक्स्ट्रा लगाए तो यहां कितने बच गए? 50,000 में से 14,000 कितना? 36, यानी कि 36,000। तीनों में बांटना है हमें, तो क्या होता है? समान औसत से, समान अनुपात के साथ। तो 3 से 36 से डिवाइड करें, कितनी बार जाएगा? 12,000। तो 12,000 तीनों में डिवाइड हो गए क्योंकि 36,000 हमारी राशि बची थी। अब अनुपात में चीजें कट जाती है, यानी कि 3 0 3 0 कट गया, यहां पर भी ये 0 कट गए अनुपात में। अब इसका ए का कुल भाग कितना हो गया? 12 और 9 21, बी का 12 और 5 17 और सी का 12। टोटल योग कितना होगा इनका? 50। 21 और 17 38 और 12 50। ठीक है, कुल लाभ कितना था हमारा? 35,000। 35,000 को 50 से डिवाइड करें, कितनी बार जाएगा? 700 बार, यानी कि हमें पता चलेगा कि एक यूनिट का मान कितना होगा? 700। हमें बताना है ए का भाग, तो 21 में हम 700 की क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा? 7 कम 7 और 7 14, यानी कि 00 है इसमें, तो कितना आ जाएगा? 14,700 रुपये। तो ए को जो है 14,700 रुपये मिले। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ए कोमा बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ठीक है, ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। प्रारंभ में ए ने कुछ पूंजी लगाई। प्रारंभ में ए ने कुछ पूंजी लगाई। 6 माह बाद बी ने कुछ पूंजी लगाई। 6 माह बाद बी ने ए से दुगनी
पूंजी लगाई तथा 8 माह बाद तथा 8 माह बाद सी ने ए से तिगुनी पूंजी लगाई। तो वर्ष के अंत में, तो वर्ष के अंत में 27,000 के कुल लाभ में सी का मान बताओ। तो 27,000 के कुल लाभ में से सी का भाग बताओ। देखो भाई, सबसे पहले तो क्वेश्चन की हम लैंग्वेज को समझते। क्वेश्चन काफी लेंथी है, ठीक है। ए, बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया, ठीक है। ए, बी और सी ने, ठीक है, ए और बी, सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। प्रारंभ में ए ने कुछ पूंजी लगाई, ठीक है, ए ने कुछ पूंजी लगाई, हमें नहीं पता कितनी पूंजी लगाई उसने, ठीक है, इसे मान लिया हमने एक्स। 6 माह बाद, 6 माह बाद यानी कि 6 माह बाद ए ने बी से दुगनी पूंजी लगाई। भाई अगर इसकी 1 है तो इसकी कितनी होगी, दुगनी 2x। और कितने से दुगनी पूंजी लगाई तथा 8 माह बाद सी ने ए से तिगुनी पूंजी लगाई। सी ने कितनी लगाई, इससे 3 गुनी। तो वर्ष के अंत में, यानी कि उसने बात की है वर्ष के, यानी कि उसने बात की है 1 साल की, ठीक है। हमें पता चलेगा कि उसने 1 साल की बात की है। तो ए ने तो जो है पूरे वर्ष लगाई भाई, पूरे वर्ष, यहां कितना आ जाएगा, इंटू 12 मंथ। बी ने क्या किया था, 6 माह बाद उसने 6 महीने के लिए लगाई। और सी ने 8 माह बाद, यानी कि सी जो है सिर्फ 4 महीने के लिए व्यापार में शामिल हुआ। तो हमें क्या बताना है, तो कुल लाभ कितना का हुआ हमें यहां पर, 27,000 का। तो सी का भाग बताना है कितना है। देखो चीजें बैलेंस है, 2 से कट जाएगी, 6 बार जाएगा, 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, ठीक है। फिर x से x डिवाइड हो जाएगा, इधर 3 बार 1 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, यहां से जो है 2 बार 2 बार 1, यानी कि तीनों का अनुपात क्या आ गया, 1:1:1, ठीक है। तीनों का जो है अनुपात कितना आ गया, 1:1। अब हमें पता चलेगा भाई तीनों का अनुपात कितना है, 1 है। कुल लाभ कितना था, 27,000, ठीक है। कुल लाभ कितना था, 27,000। मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, कुल लाभ कितना था भाई, 27,000। टोटल योग कितना है, 3। तो हमें कितने का बताना है, ए का, इंटू ए। पहले तो हमें यहां से निकाल लेंगे, अगर 1 का बताना है तो 1 से गुना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 बार जाएगा, कितना, 9,000, ठीक है। तो हमें किसका बताना है, ए का। ए का अनुपात कितना है, 1, तो कितना आ जाएगा, 1 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 9,000, ठीक है, यानी कि 9,000, ठीक है। अगर समान रेशियो है तो हमारा, हमें पता है कि भाई टोटल कितना है लाभ, 27,000। तीनों को समान रेशियो में क्या हो जाएगा, तीनों का सेम सेम लाभ मिलेगा, यानी कि तीनों को जो है 9,000 का लाभ होगा, 9,000 जो है उन्हें लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 14,
तीन साझेदार ए कोमा बी तथा सी ने एक व्यापार के लाभ, एक व्यापार के लाभ को इस प्रकार बांटा गया, को इस प्रकार बांटा गया। ठीक है, यानी कि तीन साझेदार थे जिन्होंने एक बार, ठीक है, लाभ को इस प्रकार बांटा गया कि ए का भाग, कि ए का भाग 4 गुना ए का भाग ए के, यानी कि एक के भाग का 4 गुना, कोमा बी के भाग का 6 गुना तथा सी के भाग का 11 गुना क्या है, बराबर है, बराबर है। तो तीनों के लाभ का अनुपात बताओ। ठीक है भाई, यानी कि तीनों के लाभ का अनुपात, तीनों को कितने का लाभ हुआ है उसका अनुपात में हमें बताना है। तीन साझेदार थे ए, बी तथा सी, जिन्होंने एक व्यापार जो है आरंभ किया और उसके उनका लाभ को इस प्रकार बांटा गया कि उनके जो ए का भाग है वो 4 गुना, बी के भाग का 6 गुना तथा सी के भाग का 11 गुना। जो जो लाभ है वो क्या है, इक्वल है भाई, तीनों का क्या है, इक्वल है। यानी कि देखो ए का 4 गुना, बी का 6 गुना तथा सी का 11 गुना जो भाग है वो क्या है, इक्वल है। तो तीनों के लाभ का अनुपात बताना है कितना है। जब भी आपको ऐसी कंडीशन आ जाए और इनमें तीनों का जो है अनुपात बताना है ए बी सी का, तो इस प्रकार के अनुपात को हम कैसे करते हैं। सबसे पहले अगर हमें ए का बताना है तो हम ए को छुपा लेंगे और जो है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी कि कितना आ जाएगा, 11 छिक 66 अनुपात। फिर बी का बताना है तो बी को छुपा लेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 11 चौक 44। इसी प्रकार सी का बताना है तो सी को छुपा लेंगे और ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 चौक 24। ठीक है, ये कट जाएंगी 2 से, कितनी बार जाएगा, 33 बार, कितनी बार जाएगा, 22 बार, और कितनी बार जाएगा, 12 बार। अब चीजें नहीं कटने की, तो उसने यही पूछा था, तो तीनों के लाभ का अनुपात, तीनों के अनुपात का लाभ कितना आ जाएगा, 33 अनुपात 22 अनुपात 12। ठीक है, अगर वो ए का पूछता देता तो हम उसे राशि के अकॉर्डिंग निकालते हैं। उसने सिर्फ हमसे क्या पूछा है, लाभ बताना है, लाभ का अनुपात बताना है। चलो क्वेश्चन नंबर 15। एक व्यापार में तीन साझेदार के लाभों का अनुपात
5:7:8। ठीक है, इनके सॉरी ऐसे नहीं, इनका धन क्रम से 14 महीने, 8 महीने तथा 7 महीने के लिए निवेशित रहा। यानी कि तीनों का जो साझेदार थे उन्होंने एक लाभ कितना का हुआ, 5:7:8। और इनका जो धन था वो कितने महीने के लिए हुआ, तो तीनों का धन क्रम से 14 माह, 8 माह तथा 7 माह तक निवेश रहा। तो उसने हमसे क्या पूछा है, तो इनकी पूंजियों का अनुपात बताओ। इस बार इसने क्या पूछा है, इनकी राशि। ठीक है, इनकी राशि या पूंजी का अनुपात बताओ। ठीक है भाई, उन्होंने इस बार क्या पूछा है कि उनकी राशि या पूंजी का अनुपात लगाओ, उन्होंने कितनी राशि लगाई। उसने हमें लाभ दे दिया और माह दे दिया, यानी कि टाइम्स दे दिया। तो एक व्यापार में 3 साझेदार थे, तो उन्होंने क्या क्या किया भाई, देखो ए, बी और सी। ठीक है, ये 3 थे साझेदार, इनके लाभों का अनुपात यानी कि 5, एक का कितना था, 5, और इसका कितना है 7, और इसका 8। ठीक है, अब पूंजी क्या होता है हमारा, यानी कि ए, बी और सी 3 साझेदार थे और उनके लाभ का अनुपात कितना है, 5:7:8। और तीनों का धन जो है 14 माह, 8 माह और तथा 7 माह। ठीक है, 7 माह तक निवेश रहा। तो पूंजी का अनुपात बता, पूंजी क्या होता है हमारा, जब हमारा देखो, जब लाभ क्या होता है हमारा, पूंजी इंटू समय। तो हमें यहां से पूंजी बताना है, पूंजी क्या हो जाएगा हमारा, लाभ बटे समय। वे चीजें इसने हमें दे रखी है, कितना माह के तक दिया इसने 14, इसका 8 और इसमें 7। तो यहां से हम क्या ले लेंगे, इनका एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 7 से, तो 7×8 56। क्योंकि एलसीएम मैंने आपको बताया था कि एलसीएम क्या है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो है एक टॉपिक कराया था एलसीएम का। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था कि एलसीएम हम कैसे लेते हैं। देखो, ठीक है, मैं इसमें भी इसको रिपीट करता हूं कि एलसीएम कैसे लेते हैं। यहां पर क्या है हमारा 14, 8 और 7। एलसीएम कैसे लेते हैं, देखो यहां पर बड़े एलसीएम में हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या को टारगेट करते हैं। बड़ी संख्या क्या हमारी 14। ठीक है भाई, और इसमें संख्या एक क्या है हमारी, 7 क्या है, एक अभाज्य से। जब भी अभाज्य संख्या आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों के बीच की ऐसी संख्या लेनी है जो इन दोनों से डिवाइड हो। तो इन दोनों के बीच की संख्या क्या होगी 56, जो 7 से भी डिवाइड होगी और 14 से भी। यही हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम मैंने आपको बताया था शॉर्ट मेथड। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखें। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या आ गया 56। तो मैं ऐसी संख्या से इसमें 56 से ऐसी संख्या से मैं गुणा करूंगा और ऐसी से भाग करूंगा, जिससे हमारा एलसीएम वो आ जाए 56। ठीक है, तो यहां मैं क्या करूंगा, 4 से यहां गुणा करूंगा, 4 से यहां करूंगा। ठीक है, तो कितना जाएगा, 4 से इसकी मल्टीप्लाई करी, 4 से इसमें वो सॉरी यहां पर 56 लाना हमें, तो 7 से इसमें और 7 से इसमें, यहां पर भी 8 से इसमें और 8 से इसमें। ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा, ये सेम है, कट जाएगा। यहां क्या बच जाएगा, 5 चौक 20,
7 सती 49 और 8 अटी 64। ठीक है, उसने क्या पूछा था, इनकी राशियों का अनुपात। तो राशि हमारी क्या निकल गई ये, क्योंकि लाभ बटे समय क्या होता है हमारा, पूंजी। ठीक है, तो ये चीजें उसने पूछी थी। एक मेथड तो ये, ठीक है। दूसरी ट्रिक क्या थी, आप इसे डायरेक्टली भी कर सकते थे। कैसे, देखो यहां हमारा क्या था, 5/14, 7/8 और 8/7। इनका एलसीएम कितना आया था, 56। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हाँ 56 आया था ना, तो हम 56 को यहां रखेंगे। ठीक है, यू इससे कितनी बार जाएगा, 4 बार। यू इससे कितनी बार जाएगा, 7 बार। यू इससे कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, 7 सती 49 और 8 अट्टी 64। ठीक है, आप दोनों ही तरीके से कर सकते हो। तो उसने हमसे ये तो पूछा था कि उन राशि का अनुपात बताओ, यानी कि उसकी पूंजी का अनुपात बताओ। तो कितना आ गया, 20 अनुपात 49 अनुपात 64। यही हमारा आंसर है।